यस। सो ये आईआईटी एडवांस 2020 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया है एफ आर से आर जी आर से आर पी फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स जो है वो 1 दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, जी ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन, द डेरिवेटिव एफ डैश वन इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, हर एक ऑप्शन को चेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर फंक्शनल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई। ओके। हम्म। ठीक है, तो यहां से बोल दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ वाई, राइट। सॉरी, एफ ऑफ वाई इधर कॉमन लेकर है, हाँ एफ एक्स हो गया। हम्म। हम्म, ठीक है। दोनों तरफ मैंने x से डिवाइड कर दिया। उसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं x को टेंड्स टू जीरो करा दूं, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो ये वाली चीज जो बनेगी ये एफ डैश ऑफ एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। एक्स को टेंडिंग्स टू जीरो करवा देंगे तो सॉरी एफ डैश ऑफ वाई हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगा दूं तो एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स एंड 1 प्लस एफ ऑफ वाई मिलेगा। तो एफ 1 प्लस एफ ऑफ वाई तो इसमें कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि लिमिट एक्स पर लग रही है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स जो है वो 1 दिया हुआ है ना, सवाल के अंदर दिया हुआ है अपन को। तो जी एक्स जो था उसको अपन एफ एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 बन जाएगी। तो यहां से बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। जिसको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया उसको समझ में आ गया होगा। बड़े ही आसान वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिसको नहीं समझ में आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन करके फिर इस सवाल को कर सकता है। इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, ये इसका इंटीग्रेशन एल एन 1 प्लस एफ ऑफ वाई हो गया इज इक्वल्स टू ये हो गया एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो। अच्छा, जीरो को हटाने के लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर लेते हैं। दोनों को जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ स्क्वायर जीरो, है ना। तो एक एफ ऑफ जीरो से एक एफ ऑफ जीरो कैंसिल, तो एफ ऑफ जीरो कॉमन आ गया, एफ ऑफ जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से एक तो आएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो और एक आएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस वन। देख लेते हैं, है ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस सॉरी स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। हम्म। हाँ, तो एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती है, सॉरी माइनस वन नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस वन अगर हो गई तो अगर मैं इस वाली लिमिट को ध्यान से देखूं, है ना, तो इस वाली लिमिट में अगर जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो बाई जीरो बनेगा। तो अगर एफ ऑफ जीरो माइनस वन हो गया तो ये माइनस वन अपॉन जीरो बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि इसकी वैल्यू वन दी हुई है तो ये जीरो बाई जीरो वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तभी इसकी वैल्यू वन आ सकती है। इन दैट केस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन नहीं होगी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं y की वैल्यू को, सॉरी dy होगा ना, हाँ dy, ये पाई हो जाएगा। y की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं तो f ऑफ जीरो बनेगा विच इज जीरो।
है ना। तो यहाँ से ln ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, है ना। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ln 1 बन गया विच इज 0, तो सी की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ से अपने पास में जो फंक्शन आ रहा है, सी की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे, इसमें सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो फंक्शन जो अपने पास आ रहा है वो ये आ रहा है ln 1 प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई। तो वहां से 1 प्लस एफ ऑफ वाई जो है वो हो गया ई पावर वाई। तो एफ ऑफ एक्स जो आएगा, यहाँ से वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया, तो ई पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो क्या एफ इज डिफरेंशिएबल है? कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इफ जी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जी एक्स देख लेते हैं। तो जी एक्स हो गया एक्स मल्टीप्लाई बाय ई पावर एक्स माइनस 1, राइट। तो अगर जी ऑफ 0 की वैल्यू 1 है ना, तो एल एच डी और आर एच डी एक तरीका तो ये है निकालने का। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जी एक्स जो है वो है एफ एक्स बाय एक्स ना, सॉरी मैंने गलत लिखा। हाँ। हम्म। जी ऑफ 0, एक मिनट, जी एक्स जो है वो है, हाँ गलत लिख दिया ना अपन, एफ एक्स बाय एक्स है। हाँ तो ये गलत है, जी एक्स होगा ये, है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की बात करें, तो ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल एट एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाय एक्स, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये तो 1 आ जाएगा, है ना, विच इज जी ऑफ 0। तो जी ऑफ 0 1 आ रहा है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ही होगा। चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से अपन बोल सकते हैं ना ई पावर एक्स माइनस 1 जो है वो डिफरेंशिएबल है, एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्स नॉन जीरो पर, है ना, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पर। भाई इसने ये बोल दिया कि भाई जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक बार वापस देख लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया व्हेन एक्स इज नॉन जीरो, एंड जी ऑफ 0 जो है वो 1 है फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस फंक्शन है, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये ओवरऑल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल एट एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू द डेरिवेटिव एफ डैश 1 एंड एफ डैश 0। एफ डैश 1 और एफ डैश 0 निकाल देते हैं। एफ एक्स आ गया अपने पास में ई पावर एक्स माइनस 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया ई पावर एक्स, है ना। तो एफ डैश ऑफ 1 जो होगा वो तो ई हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा। देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, हेंस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर, सॉरी डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर 2 का सवाल है। ए बिलोंग्स टू आर, मॉड ए ग्रेटर देन 1 है, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 54 है। तो इस टाइप के सवाल को देखते ही थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये सवाल तो लिमिट एज ए सम का है ना। जिस टाइप का सवाल अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इस टाइप के काफी सारे सवाल पूछे गए हैं जेई में। तो सबसे पहले तो आर बाय एन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर से अपन एन रेस टू द पावर 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। एन रेस टू द पावर 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बन गया 1/n की पावर 1/3 प्लस 2/n की पावर 1/3, है ना। ऐसे चलते 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 n/n की पावर 1/3, राइट। नीचे अगर देखें, तो नीचे से अगर अपन को r बाय n का फंक्शन बनाना है, तो n रेस टू द पावर 7/3 तो ऑलरेडी है, और सबके डिनोमिनेटर में से मैं क्या करता हूँ,
एन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1/n होगा, ये 2/n होगा। हर एक ब्रैकेट से n कॉमन ले रहे हैं, तो हर एक ब्रैकेट से अगर n कॉमन ले रहे हैं तो जो बाहर आएगा वो n स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। तो ये बन जाएगा 1/a+1/n का होल स्क्वायर, 1/a+2/n का होल स्क्वायर। ऐसे चलते 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 1/a+n/n का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। अच्छा, ये n स्क्वायर से n⁻⁻³ टाइम्स 1/3 से 1/3 कैंसिल। तो फाइनली जो ये फंक्शन आ गया वो ये आ गया, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, सिग्मा में लिखें तो ये हो गया r/n⁻⁻⁴ है ना। और यहाँ पर सिग्मा 1/a+x का a+r/n का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर के n, r की वैल्यू 1 से लेकर के n, मल्टीप्लाई बाय 1/n कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/n कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। r/n को x लिख दिया, x⁻⁻³ dx। लोअर लिमिट 1 है तो 1/n, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ऐसे एक सवाल पिछले वाले सवाल में जो इस टाइप का सवाल था उसमें मैंने बताया कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन की। बाकी जिसको आइडिया नहीं हो एक बार लिमिट एज ए सम पूरा रिवाइज करके फिर इस सवाल को कर सकता है। 0 1 है ना, n है तो n/n, यहाँ भी 0 से 1, और ये हो जाएगा 1/a+x का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर दिया तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन तो हो गया 3/4 x⁻⁴/3, लिमिट 0 से 1। नीचे वाले का इंटीग्रेशन तो 1/x² जैसे इंटीग्रेशन हो गए। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो ये हो जाएगा -1/a+x, लिमिट 0 से 1 है ना। और ये दिया हुआ है शायद 54, आई थिंक, हाँ 54 दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू अपन ने 54 रख दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट पुट की तो 3/4, लोअर लिमिट पुट की तो 0। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1/a+1, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस का 1/a इज इक्वल्स टू 54। तो यहाँ से ये वाली चीज आ जाएगी 3/4, यहाँ से -a और +a+1, तो नीचे तो 1 हो गया और यहाँ आ गया a+1 इज इक्वल्स टू 54। तो 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 18, तो a+1 इज इक्वल्स टू आ गया 72। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ गई 8 आ गई है ना। 8 × 9 वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। अच्छा, और भी हो सकती है क्या? हाँ, -9 भी हो सकती है। a इज इक्वल्स टू -9 रखेंगे तो -9 और -9+1, तो ये हो गया -8। हाँ, तो ये भी 72 देगा। तो यहाँ से वैल्यू बोल सकते हैं अपन मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1 है, तो एक तो -9 हो जाएगा और एक a हो जाएगा। आंसर्स आर a एंड b। ओके, यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल जो है वो IIT एडवांस 2019 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। सो क्वेश्चन में बोला गया है f R से R b फंक्शन, वी से दैट f हैज लिमिट s टेंडिंग टू 0, fh minus f0 upon mod h exist and is finite. Property 2, fh minus f0 upon h square exist and is finite. ठीक है, तो ये ऑप्शंस चेक करना है। ओके, तो हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में बोला गया है fx जो है वो x mod x है, ठीक है। तो अपन को प्रॉपर्टी 2 में देखना है, ठीक है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये एफ एच हो जाएगा h mod h माइनस f ऑफ 0 0 है अपॉन h स्क्वायर। अब एग्जिस्ट एंड इफ फाइनाइट,
तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो प्लस ले लेते हैं और एक लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो माइनस ले लेते हैं, है ना। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो प्लस लेंगे तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ये वन आ जाएगा, और ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि इस केस में मॉड एच जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन करो, क्योंकि एच जो है टेंडिंग टू जीरो माइनस है विच इज नेगेटिव। तो यहाँ पर तो अपन बोल सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। तो बी में बोला है साइन एक्स हैज प्रॉपर्टी नंबर टू। तो इसको तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ये हो जाएगा साइन एच, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है अपॉन एच स्क्वायर। तो ये तो अपने आप में इनडेफिनेट वैल्यू आ गई, है ना, इनडेफिनेट वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, इनडेफिनेट वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अपन बोल देंगे नॉट एग्जिस्ट, राइट। जीरो बाय जीरो नो डाउट है, बट साइन एच अपॉन एच वन हो जाएगा ना। इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये साइन एच अपॉन एच, एक एच ऊपर लेगा और एक एच, तो इसकी वैल्यू तो टेंडिंग टू वन है, वन अपॉन जीरो, तो इनडेफिनेट नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाए। सी ऑप्शन की बात करें, एफ एक्स हैज प्रॉपर्टी नंबर वन, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, और प्रॉपर्टी नंबर वन बोलती है कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, वहां पर एफ एच माइनस एफ जीरो, तो एफ एच हो गया मॉड एच माइनस जीरो अपॉन अंडर रूट मॉड एच, राइट। तो ये वाली क्वांटिटी जो होगी अंडर रूट मॉड एच, राइट, तो ये वाली क्वांटिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट मॉड एच। तो अपन ऑब्वियस सी बात यहाँ से ये बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जीरो प्लस पर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, एंड जीरो माइनस पर भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि मॉड ही लगा हुआ है ना। तो ओवरऑल वैल्यू जीरो ही रहेगी, तो ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ, अगर मॉड एच की जगह सिर्फ एच होता तो फिर बात अलग हो सकती थी, है ना। नाउ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, डी ऑप्शन में एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, ठीक है, ये हो गया एक्स टू द पावर टू बाई थ्री। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से चलते हैं, तो एस टू द पावर टू बाई थ्री माइनस एफ जीरो अपॉन मॉड एच का अंडर रूट, है ना। तो अगर अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी से देखें, अच्छा, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर लिखो या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एच टू द पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर, है ना, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, और नीचे हो गया मॉड एच की पावर, है ना। अ, हम्म, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है टू बाई थ्री, वन बाई थ्री को बाहर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन मॉड एच। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो दिस विल कम्स आउट टू बी वन अपॉन मॉड एच की पावर, सॉरी हाफ है ना, हाँ, तो ऊपर जाएगा, तो मॉड एच की पावर टू बाई थ्री माइनस हाफ, तो दिस विल कम्स आउट टू बी वन बाय सिक्स। तो अब अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तो चाहे जीरो प्लस ले लो चाहे जीरो माइनस ले लो, इसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि मॉड एच पे पावर लगेगी। यहां से अपन बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हेंस इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी एंड डी। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2018 के पेपर वन का सवाल है। यहाँ पर बोला गया है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, लेट, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वाई एन, और अपन को इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, किसकी, एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी वाई एन, जो एल है। तो सबसे पहले तो एल पे फोकस करते हैं, एल निकल जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एल भी निकल जाएगा। तो जैसे ही इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है मेरे माइंड में लिमिट एज ए सम का आइडिया आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो समीशन में नहीं प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो जब भी इस टाइप की चीजें हों तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लिया जाए,
तो हर एक से मैं n कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n yn हो गया। यहां से n कॉमन लिया, तो n कॉमन लेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1+1/n, फिर 1+2/n, और n रेस टू द पावर n कॉमन आएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सर। तो 1+n/n पावर 1/n, तो ये 1/n से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो पावर 1/n होके निकलेगा। तो फाइनली जो l आ रहा है अपने पास में वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट सीरीज है ना, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये समीशन में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट करने का बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है, काफी फेमस सा लॉग। तो लॉग ले लेते हैं। तो ln l इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n, जो पावर में था वो तो बाहर आ जाएगा, और ये सारी चीजें यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ए बी सी की पावर d है, तो दिस विल कम्स आउट टू बी d टाइम्स ऑफ ए बी सी को अपन ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, राइट। ये हो गया लॉग ऑफ 1+1/n प्लस लॉग ऑफ 1+2/n, इस तरीके से चलता जाएगा लॉग ऑफ 1+n/n। अब ये सिग्मा में कन्वर्ट हो सकता है, तो दिस विल कम्स आउट टू बी लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा ऑफ लॉग ऑफ ln बोल सकते हैं 1+x, है ना, और r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो ये लिमिट एज ए सम का सवाल हो गया। इंटीग्रेशन 0 से 1, है ना, लिमिट समझ में आ ही रही होंगी, सॉरी ये r/n है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1+x, और 1/n को लिख दिया dx। तो यहाँ से log 1+x का इंटीग्रेशन बताइए अपन को, log x का होता है x log x माइनस x, तो x की जगह 1+x आ जाएगा, 1+x माइनस 1+x, ये आ जाएगा। इस पे लिमिट लगा दी अपन ने 0 से 1, तो 0 से 1 जब लिमिट लगाएंगे तो 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 log 2, है ना, ln 2 मतलब, माइनस यहाँ पर 2, फिर 0 पुट किया तो ये तो लॉग्स 1 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -1, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 log 2 -1। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो सॉरी ln 4 माइनस ln e लिख सकते हैं इसको, तो ln 4/, और यही ln l के इक्वल है, राइट, तो l जो होगा वो 4/e के इक्वल आ जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर e की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/e की वैल्यू निकालनी है, तो e की वैल्यू 2.732 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, 4/2.732 इज नथिंग बट 1 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, हेंस इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। ओके।